हेलो बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने उस क्लास में क्या प्रूव किया था, √3 √2 ये सब क्या है, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो हम इस क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो उसको हम क्या एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। तो हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया था उसमें हमने ये बनाया था कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर है, अगर वो पी से, जो कि एक अभाज्य संख्या है, अगर उससे वो डिवाइड होता है, ठीक है, ए स्क्वायर पी से डिवाइड होता है, जहां पे ए क्या है, जहां पे ए एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, एक पूर्णांक है। चलो संख्या नहीं लिखे, मैं केवल पूर्णांक लिखता हूँ। ठीक है, ए क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक। अगर ए एक पूर्णांक संख्या है और ए का स्क्वायर पी से विभाजित होता है, ठीक है, जहां पी एक, चलो ये भी दिखा देता हूं मैं यहाँ पे, जहां पी एक अभाज्य संख्या है, जहां p एक अभाज्य संख्या है, अगर p a स्क्वायर को कट करता है यानी कि उसका एक गुणनखंड है, तो अगर जो a है उसको भी p क्या है, कट करेगा यानी कि विभाजित करेगा। p a को भी विभाजित, ठीक है। ये अंक गणित का क्या है, आधारभूत प्रमेय है। अब इसको हम समझेंगे कैसे। ठीक है, हम पहले नंबर को एज्यूम करते हैं। मान लिया a बराबर 6, ठीक है, क्योंकि a पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में आपको पता है, मैंने आपको बताया इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें बताया हुआ डिटेल में। तो a क्या है, पूर्णांक है, जिसमें -3 -4 -5 -2 -1 ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, जीरो को इंक्लूड करते हुए 1 2 3 4 5 जो भी प्राकृतिक संख्या है उनको लेते हुए ये सारी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है। तो कोई भी पूर्णांक मैंने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया 6। अब कह रहा है कि ए स्क्वायर, चलो इसको पहले में स्क्वायर करते हैं। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 36। ठीक। अब पी कह रहा है एक ऐसी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं नवी क्लास भी स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो या तो खुद से विभाजित होगा या फिर एक से, जैसे कि 5। ठीक है, ये खुद से कटेगा या फिर एक से भी कट जाएगा। इसके अलावा अगर किसी नंबर से ये संख्या कटती है तो अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, तो p एक अभाज्य संख्या है। तो ये कह रहा है अगर 36 किसी अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है इसमें, 2 3 5 7 6 नहीं होगा क्योंकि 6 2 3 से भी कटेगा। अगर कह रहा ए स्क्वायर 36 p जो कि एक अभाज्य संख्या से विभाजित होता है, इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित हो सकता है, 3 से, 2 से, इसके अलावा 9 से नहीं होगा। ठीक है, 9 से भी हो जाएगा। ठीक है, 9 अभाज्य संख्या में नहीं आता क्योंकि इसमें 3 दो बार आ जाता है। ठीक है, और 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया और 17 हो गया, 19 हो गया, 23 27 27 भी नहीं है, 29 31 कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वो दो अभाज्य संख्या जो हमें दिख रही है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको छोटा नंबर लिया है, 6 लिया है, तो इसलिए क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में क्या है, हेल्प करेगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या क्या हो सकती है, p क्या हो सकता है, p बराबर 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। ठीक है, समझ आया, ये 2 से कटेगा या 3 से। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये करा a कितना हो जाएगा, a बराबर 6 यहाँ पे है। ठीक है, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। तो ये कह रहा है ये p से कटेगा, अगर हमने 2 लिया है तो ये 2 से कटेगा। ठीक है, 6 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कटेगा। 3 क्या है, 3 से 6 कटेगा, कटेगा। ठीक है, अगर p बराबर 2 या 3 है, या 3 है, तो ये दोनों संख्याओं से ही कट रहा है 6। तो यही प्रमेय कह रहा है, अगर a स्क्वायर p से कटेगा जहां p एक अभाज्य संख्या है, तो जो a आएगा हमारा वो भी क्या है, p से कटेगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया
इससे आई होप कि आपको थोड़ा ज़्यादा अभी क्लैरिटी हुआ होगा। चलो ये बराबर कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। ये बराबर हम मान लेते हैं 10, ठीक है। अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 ऐसे लिख सकते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना हो तो ए स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 एक बार, फिर गुणे 2 गुणे 5, यही होता है ना ए स्क्वायर। कोई भी संख्या हो उसको हम क्या है 2 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है ना। तो ये कह रहा है अगर ये P से कट रहा है, जहाँ P एक अभाज्य संख्या है, यहाँ P अभाज्य संख्या कौन कौन सा हो सकता है, 2 और 5, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर ए स्क्वायर P से कट रहा है, जहाँ P एक अभाज्य संख्या है, ए एक पूर्णांक है, तो ये कह रहा है ए भी P से कटेगा। ए स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया ना। अगर 100 2 से कट रहा, 5 से कट रहा, तो ए जो है, जो उसका वर्गमूल होगा 10, वो भी 2 और 5 से कटेगा। कट रहा कि नहीं कट रहा, कट रहा, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्या है आपने दिमाग में भेजे में घुसाइए, एक बार ये घुस गया फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो ये बराबर हम मान लेते हैं, थोड़ा बड़ी संख्या मानते हैं, 70 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 70 गुणे 70, ठीक है। अब 70 को अगर हम तोड़ें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अच्छे 10 70 70। जो 70 की अभाज्य संख्याएं आ रही हैं वो 2 5 7 आ रही है, यानी कि 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो ये कह रहा अगर ए स्क्वायर P से कट रहा, P बोले तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है पॉसिबल, 5 या फिर 7, यही 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिससे क्या है ए कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, कटेगा तो 10 से भी, लेकिन 10 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। 10 एक भाज्य संख्या हो, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है। और ये 10 7 70 14 से भी कटेगा, 14 भी अभाज्य संख्या नहीं है, वो भी है भाज्य संख्या, क्योंकि वो 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और खुद 14 से भी कटेगा, ठीक। तो P हमें क्या है अभाज्य संख्या लेना है। अगर कह रहा ये स्क्वायर अगर P से कट रहा है तो ए भी P से कटेगा, तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर क्या हो 70, इसी संख्या को हम 2 बार लिखेंगे, 70 गुणे 70 की है तो 2 गुणे 5 गुणे 7, फिर गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर बराबर, ठीक है। अगर ए स्क्वायर P से कट रहा, 2 5 7 से कट रहा, तो जब हम ए लिखेंगे तो हम एक ये गायब हो जाएगा, एक तो बचेगा, एक में 2 5 7 आ रहा है, यानी वो P से कटेगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ए बराबर हमने मान लिया P1 P2 P3 P4, ये गुणे में है, ठीक है, गुणे 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 डॉट 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 Pn, ठीक है। ये क्या है, P1 P2 क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, और P क्या है एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को अगर मैं लिखूं इसी को, तो मैं लिखूंगा P1 P2 गुणे P3 गुणे P4 डॉट 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 Pn, ठीक है। क्योंकि ये ए स्क्वायर हुआ, ए बराबर ये था, फिर इसको हम लिखेंगे P1 गुणे P2 गुणे P3, ठीक है। यहाँ पे गुणे लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लगाते तो गुणा ही माना जाता है, ठीक है। P3 डॉट 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 Pn, ठीक है। तो ये कह रहा है P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो P जो क्या है ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, ए को भी काटेगा। अब P क्या होगा इस P1 P2 P3 P4 P5 या Pn में से ही कोई एक होगा, ठीक है। देखो ए स्क्वायर में क्या आ रहा था, 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7, तो जो P था वो क्या इन्हीं संख्या में से एक हो रहा था, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, ठीक है, क्योंकि ए बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ऐसे ही अगर कोई संख्या, ठीक है, क्योंकि हमें वो संख्या नहीं पता है, यहाँ पे हमने क्या 70 ले लिया था, फिक्स कर दिया था, लेकिन अगर हम एजम्पशन कर रहे हैं ए बराबर, क्योंकि ए पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या कोई हो सकता 70 90 100 500 1000 जहाँ तक आप गिनती कर सको वहाँ तक, ठीक है। तो उसमें गुणनखंड अलग अलग आएंगे जो कि अभाज्य गुणनखंडों से मिलकर बनेगा, जो कि गुणनखंड का प्रमेय है, ठीक है। 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे कुछ भी होगा, उसमें 2 हो सकता है, 2 बार हो, तो हम उसको लिखते हैं 2 घाते 2, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 25 20 25, मैं 100 को लूँ तो मैं लिखूंगा 2 घाते 2 गुणे
2 दूनी 4, 25, 20 पंजे 100, 5 घाते 2। इसमें अभाज्य संख्या 2 और 5 है। ठीक है, बस समझ आ रही है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से एक बार समझ लेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली इन प्रश्नों को सॉल्व करने में, हल करने में। ठीक है, तो P जो होगा इन्हीं किसी एक में से होगा, 2, 5, 7 इन्हीं किसी गुणनखंडों में से एक होता था। ठीक है, A बराबर क्या है P1 P2, तो P जो है या तो P1 होगा या तो P2 होगा या तो P3 होगा या P4 डॉट डॉट या तो Pn होगा। ठीक है, तो यही कोई एक संख्या होगा, तो मतलब P से भी वो संख्या A कट जाएगा। A स्क्वायर से P कट रहा है, P A स्क्वायर को काट रहा है। ठीक है, तो P क्या है, A को भी कट करेगा, जहां P एक भाज्य संख्या है और A क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यही क्या है, जो गुणनखंड की क्या है, आधारभूत प्रमेय है अंकगणित का। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या है, प्रूव कर रहे थे कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या हमने पिछले क्लास में बताया था क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको इस रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, जहाँ Q 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होगा, उसको हम क्या है, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आई होप कि क्लियर हो गई। तो चलिए एग्जांपल हमने कुछ लगाया था, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रश्नावली के सारे प्रश्न उठा लेते हैं। ठीक है, उसको हम एक एक करके क्या है, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली का जो प्रश्नावली है 1.3, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हम चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है वो आप क्या है, एक बार खुद लगाइए, लेकिन मैथ में एक चीज है, आप नोट कीजिएगा। ठीक है, दिमाग में उसको फीड कीजिए। मैथ का कॉन्सेप्ट है, मैथ का नियम है, पहला प्रैक्टिस, दूसरा ईमानदारी। ठीक है, अगर आप ईमानदारी बरतते हो, अगर मैथ के क्वेश्चन आप एग्जाम्पल भले आप लगा रहे हो, बट जिस टाइम आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको एग्जाम्पल में देखना नहीं है, संकेत भी नहीं देखना है। आपको अपना दिमाग लगा के पहले सॉल्व करना है, फिर दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है, नहीं आता फिर सोचना है उसके बारे में। ठीक है, फिर सॉल्व करना है। ऐसा आप 3-4 बार करके सॉल्व करो, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता कि आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है, तो आप हार मान के एक बार क्या है, उसको एग्जाम्पल को देखिए। अदरवाइज ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप खुद लगाइए उसको, 2 बार में लगाइए, 3 बार में लगाइए। ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए मत, हल किया हुआ है बट आपको देखना नहीं है उसको, आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीजें हमने हमेशा किया हुआ है। ठीक है, इसलिए अपने क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। ठीक, तो चलिए प्रश्नावली 1.3 के क्या है क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा की तरह जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 1 डिजिट वाले, ठीक है, ये एक ही डिजिट है। ठीक है, अगर प्लस का निशान नहीं है बीच में, A+B है, तो ये 2 डिजिट का हो गया। ठीक है, 3 डिजिट का आपसे पूछेगा नहीं, सिंगल डिजिट का इस टाइप का लिखा हुआ है, तो उसका सिंपल सा फंडा क्या है, उसका सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताता हूँ, पिछले क्लास मैंने बताया था। ठीक है, तो 3√2 क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ये कह रहा है इसको सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, तो हम इसको मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। माना, वो लिखो आप यहाँ पे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसको परिमेय संख्या मान लो, इसको हम लिख सकते हैं 3√2 बराबर A/B। ठीक है, अब यहां पे लिखिए A एवं B स, अब देखिए इसमें कुछ लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, स अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जहां पे क्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, पूर्णांक होने के साथ, पूर्णांक
ठीक है, ये साथ के साथ ए और बी क्या है, पूर्णांक सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप पूर्णांक। ठीक है, पास होना है। या तो आप इसको मानो क्या, ध्यान से देखना, दो चीजें होती, इसको आप तो मान लो एस बाई आर, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ध्यान से देखो, चलो हम दो पार्ट में इसको करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट लिखना, या तो क्या है इनडायरेक्ट, जैसा मैंने पिछली क्लास में किया था वैसा कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए जहां एस व आर एक पूर्णांक है। ठीक, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जहां एस और आर क्या है, एक पूर्णांक है। एस क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, चलो 8 मान लिया। ठीक है, और आर क्या हो सकता है, 20 भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 8/20, 8/20, यही ना। चलिए इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 और 4 5 20, अभी ये क्या हो गया, 2/5। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या था, 4 यहाँ कॉमन था, 4 यहाँ, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 को हमने हटा दिया, 4 को कट कर दिया ऊपर नीचे से। ठीक है, इसी को अगर मैं लिखूं, चलो थोड़ा सा और विस्तृत करते हैं इसको। ठीक है, विस्तृत इसलिए मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, और 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं। ठीक है, 4 4 क्या कट जाएगा, ये 2/5 आ जाएगा। ठीक, अब क्लियर है। अब ये 2/5 है, इसी को हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य किस लिए है, सह मतलब एक दूसरे से अभाज्य है, यानी कि अविभाजित है। मतलब दोनों में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कि कॉमन हो। कॉमन जो था 4, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, 4 हटाने के बाद जो संख्या बची, ठीक है, अंश और हर में, वो दोनों एक दूसरे से नहीं कटेगी अभी। ठीक है, इसी को हम सहअभाज्य संख्याएं मानेंगे। तो हमने माना, उसके बाद यहाँ पे लिखो यह सार क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक में तो कॉमन हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, 25 40 कुछ भी हो सकता है, 8 भी कुछ भी हो सकता है। तो वो जरूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्याएं हो। बट अगर उसमें कोई उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो दोनों में है, ठीक है, उसको अगर हम कट करने के बाद कोई संख्या लिखते हैं, उसको हमने मान लिया ए और बी, A/B। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप या तो डायरेक्ट लिखो कि डायरेक्ट यहाँ में लिख दो A/B, जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं या सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, या फिर ऐसा लिख के आप लिखो, माना कोई उभयनिष्ठ संख्या Q, स्मॉल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, Q है, उभयनिष्ठ संख्या को हटाने पर A/B सहअभाज्य अनुपात प्राप्त होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, आपको केवल समझा दिया मैंने, आपको डायरेक्ट ही लिखना है। वो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे S/R नहीं लिख के, ठीक, आप डायरेक्ट A/B लिखो। ठीक है, जहाँ A व B सहअभाज्य, सहअभाज्य लिखना है, भाज्य नहीं लिखना है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब सहअभाज्य पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, डाउट होता है, उसको नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अगर मेरे से पढ़ रहे हो दैट मीन्स आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाता है तो आपको क्या है, सवाल लगाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो मैं आपको क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। एक बार मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो आप चाहो तो मैथ के सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के लगा सकते हो। बट मैं क्या है, उस क्वेश्चन को भी, सारे क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत डाउट रहे तो क्या है, नंबर एक अलग चीज होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, A/36 मान लिया था, वही A बराबर पहले ही P1 P2 P3 मान लेता जो कि किताब में दिया है,
तो आपको क्या है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने a बराबर 36 डिजिट में मान लिया, उसको तोड़ दिया हमने, 36 को 6 स्क्वायर लिखा या 6 गुणे 6 लिखा या 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 लिखा। ठीक है, तो क्या है क्लैरिटी आ गई, आपका क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपका सवाल क्या है एक बार सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही चीजें हम क्या है फिजिक्स से पढ़ाऊंगा मैं, फिजिक्स बोले तो विज्ञान। ठीक है, उसमें भी क्या है डेरिवेशंस होते हैं, वो अगर डेरिवेशंस आपके क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी सवाल हो किसी भी टाइप का हो, कितना भी घुमा के दिया हो, ठीक है, अगर एक बार आप नानी के घर पहुंच गए, रास्ता आपका बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कहाँ कहाँ पे क्या स्टॉपेज है, कहाँ पे कैसे मुड़ना है, तो ठीक है, कोई रास्ते में कहीं भी ले जाके एकदम से छोड़ दे, बीच रास्ते में ले जाकर आपके आँख पे पट्टी बांध के छोड़ दे, फिर बोले नानी के घर जाना, तो आपको वहां से आगे का भी पता है। ठीक है, कहीं भी छोड़ दे रास्ते में आपको, बीच रास्ते में, क्योंकि आपको रास्ता पता है। ठीक है, आपके दिमाग में सेट है कि हमें जाना किधर है, तो बीच रास्ते में एकदम से आँख पे पट्टी बांध के कहीं भी वो उतार दे आपको, उसके बाद आपको जाना है तो आप पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपको रास्ता पता है आगे का। ठीक है, तो वही चीज होता है मैथमेटिक्स में, एक बार कॉन्सेप्ट आपका पता है, आपको रास्ता पता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने का अगर आपको रास्ता पता है, ठीक है, अब रास्ता क्या है सीधा भी हो सकता है, जैसा मैंने पिछले भी उदाहरण दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ यहाँ से जाके ऐसे करके ऐसे, कुछ भी हो सकता है, ऐसे है। ठीक है, लेकिन अगर इन रास्तों के बारे में आपकी जानकारी है, ठीक है, आपको इन रास्तों के बारे में पता है, तो कोई भी यहाँ से यहाँ पे आपको रख दे, तो ठीक है, आपके पास देखो रास्ते यहाँ से कितने बन रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ से सीधे चले जाओगे, या चाहोगे तो यहाँ आके ये वाला रास्ता पकड़ लोगे। ठीक है, अब चाहोगे तो यहाँ आके ये वाला रास्ता पकड़ लो। ठीक है, तो रास्ते बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, बात समझना रहेगा, बट आपको ये रास्ते पते होने चाहिए, और वो रास्ता क्या है कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट पता है, तो कोई आपको यहाँ उठा के रख दे, कोई आपको उठा के यहाँ पे रख दे, यहाँ पे उठा के रख दे, यहाँ पे उठा के रख दे, अब इन कहीं किसी भी जगह पे आपको रख दे और बोलेगा आपको यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है, आप बहुत आसानी से क्या है पहुंच जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको कहीं भी उठा के रख दे, क्योंकि आपको रास्ते पता है। अगर आपको रास्ता नहीं पता है, ठीक है, तो आपको यहाँ भी रख देगा ना, तो यहाँ आते ही, यहाँ तो चले आओगे सीधे, पर यहाँ आते ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि इधर जाना है कि इधर जाना है। चलो यहाँ से आगे जब यहाँ पहुंचोगे तो यहाँ पे 3 रास्ते हो गए, तो आपको और नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलिए आप इधर मुड़ गए तो हो सकता है एक सीधा रास्ता हो तो पहुंच जाओ, ऐसा होता है, गलती से सही रास्ता भी मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही रास्ता है तो आप चले आओगे सीधे, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ मुड़ गए ना, तो आपको फिर वापस जाने का भी रास्ता है, फिर इधर रास्ता है, इधर है, फिर यहाँ से अगर चले आए तो यहाँ से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, आप क्या है गोल गोल वहीं पे घूमने लग जाओगे। तो इसलिए क्या है आपको रास्ता पता करना है क्लैरिटी के साथ में कि किधर हमें जाना है। ठीक, तो ये है कॉन्सेप्ट की बात। तो चलिए अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, आपकी हो भी गया होगा। ठीक, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। हमने माना रूट 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर b बराबर 1 हो तो हम a भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बट यहाँ पे b बराबर 1 हमने नहीं लिया है, हमने सहअभाज्य संख्या अभाज्य पूर्णांक लिया है। ठीक है, ये 2 होगा तो ये 3 होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, यानी कॉमन नंबर नहीं होगा। ठीक, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों का क्या है हम स्क्वायर करेंगे। तो परिमेय का एक और वो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपकी किताब में भी नहीं है, आगे चल के पढ़ोगे। अगर हम गुणा करते हैं तो वो क्या है परिमेय संख्या में, अगर किसी परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो वो ये परिमेय संख्या ही रहती है। चलो इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब a बाई बी का दोबारा इसमें गुणा। ठीक है, तो स्क्वायर हम करते हैं। ठीक है, 3√2 इसका स्क्वायर करेंगे और a बाई बी का स्क्वायर। ठीक, क्या चलेगी, स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, √2 का स्क्वायर मिलेगा 2। ठीक है, हमेशा कोई भी संख्या अंडर रूट में है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलता है। उसके साथ जो संख्या होती है कड़ी के बाहर वो उसमें गुणा होता है, लेकिन अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, इसके अंदर ये जो ब्रैकेट इसके अंदर लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है a के पावर में जाएगा वो 1/3, 1 के बटे में हो जाएगा जो भी संख्या यहाँ पे लिखी होगी इस तरीके से। ठीक है, ये चीजें आई होप कि आपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ लिया है। फिर भी अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे। 9 गुणे 2, अब इधर क्या हो जाएगा a² बाई बी²। ठीक है,
9 दूनी 18, ए स्क्वायर बाई 18 बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए स्क्वायर बराबर 18 बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात आती है। ठीक है, अगर ए स्क्वायर बराबर 18 बी स्क्वायर है तो कहने का मतलब क्या है, ए क्या है 18 से कट रहा है। ठीक है, अगर किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा हो तो उस संख्या से कटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 20, हम सेट करते हैं, ठीक है, पहले सेट करते हैं, 3 गुणे बी स्क्वायर मान लेता हूँ, 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 19, नहीं बन रहा, 5 बचे 25, 3 28, नहीं बन रहा। चलिए हम 36 को सेटअप करें, अगर 36 को सेटअप करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16, नहीं 49, नहीं, वीडियो को थोड़ा पॉज करो, अरे कुछ नहीं, चलिए ऐसा कोई संख्या का भी सेट होता मेरे को दिख नहीं रहा। ठीक है, करंट में नहीं आ रहा दिमाग में। ठीक है, शायद होगा भी नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए अभी ए स्क्वायर बराबर 18 बी स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 18 गुणे बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए स्क्वायर संख्या है वो क्या है 18 से कटेगी, क्योंकि 18 उसका गुणनखंड है। बी बराबर अगर मैं 2 रखूं तो क्या हो जाएगा 18 गुणे 2 दूनी 4, 18 चौका 72, यही हो जाएगा ना 72। अब ये 72 के 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, 18 से कटेगा क्योंकि 18 उसमें क्या है गुणा है। तो ए स्क्वायर क्या है 18 से कटेगा। तो यहाँ भी वही है, ए बराबर 18 बी स्क्वायर, बी भी तो एक क्या पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, वो 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। तो 18 से कटेगा भी, यानी कि ए क्या है 18 से कटेगा, ए स्क्वायर 18 से कटेगा। अगर ए स्क्वायर 18 से कटेगा तो ए भी तो 18 से कटेगा, इसलिए अब यहाँ लिखो, देखो ध्यान से देखना, ये क्या पूरा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, अभी क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ठीक, ए स्क्वायर 18 से कटेगा, ठीक है, यानी कि 18 ए स्क्वायर को कट करेगा, तो 18 ए को भी कट करेगा, यही ना, यानी कि ए स्क्वायर 18 से कट रहा है, ए भी 18 से कटेगा। ए 18 से कटेगा तो ए बराबर 18 इंटू कोई पूर्णांक और हो सकता है, 18 वो पूर्णांक मान लेता हूँ सी है, चूंकि 18 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ पे लिखो आप, ठीक है, ये लाइन लिखो, ये कॉन्सेप्ट का है, तो इसको आप लिखते जाइए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कीजिए। ठीक है, बाद में लिख लेना, ए 18 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए 18 ए को भी विभाजित करेगा। ये कॉन्सेप्ट पहले बता रहा ना, पी वाला, जो पी ए स्क्वायर को कट कर रहा तो पी ए को भी कट करेगा, वैसे 18 ए स्क्वायर को कट कर रहा तो 18 ए को भी कट करेगा। 18 ए को कट करेगा मतलब ए बराबर 18 सी, जहाँ सी ए माना, ये माना है। ठीक है, हमने माना कि ए बराबर 18 सी, जहाँ सी एक पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ ए क्या सी क्या है पूर्णांक है, यानी कि ए बराबर 18 सी हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और छोटा भी कर सकते थे, 18 की जगह हम इसको 18 अगर हम गुणनखंड करके लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं 2 3 6 3 18, यानी कि ये
दो त्याई 6 त्याई 18, 2 × 3 स्क्वायर का स्क्वायर हम करके इसको 2 × 3 यहाँ पे हम लिख सकते थे। तो कहने का मतलब क्या है, ए क्या है 2 से भी कटता, ए सॉरी ए स्क्वायर 2 से भी कटता, ए स्क्वायर 3 से भी कटता। तो हम 2c भी यहाँ लिख सकते थे, 3c भी यहाँ लिख सकते थे, बट अपनी क्या है आराम के लिए, क्योंकि आपको इसको भी मेरे को फिर समझाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 18c लिखा, क्योंकि 18 मल्टीपल में आ रहा, क्योंकि 18 2 3 से कट रहा है, तो ठीक है ए 2 3 से भी कटेगा। बात समझ आ रही है? चलिए यहाँ देख लेते हैं। ए क्या है, अगर 18 से कट रहा है तो ए क्या 2 3 से नहीं कटेगा, 18 से कट रहा है तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ठीक है, 18 से तो कटेगा, 6 से भी कटेगा, आएगा समझ में? तो वही चीज़ हम चाहते हैं ना, तो हम इसको 18 को यहीं पे तोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तोड़ते तो हमें दिख जाता वहाँ 2 × 3 × 3, ठीक है। तो ए क्या है 2 से भी कटता, 3 से भी कटता, तो हम अपनी मर्जी से ए बराबर 2c भी लिख सकते थे, 3c भी लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट 18 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, आपका आंसर जो हम करने जा रहे हैं, जो हमें सॉल्यूशन चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए बराबर 18c, ठीक है, अब ए बराबर 18c हम कहाँ पे रखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में, इसको सॉरी समीकरण में, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। समीकरण 1 में ए बराबर 18c रखने पर, ठीक है, ए बराबर 18c रखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 18c स्क्वायर बराबर 18b स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 × 18 × c स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 × b स्क्वायर, ठीक है, यही ना। 18 से 18 कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर क्या 18 c स्क्वायर, यही ना। b स्क्वायर बराबर क्या हो गया 18 c स्क्वायर। अब b बराबर क्या है 18 c स्क्वायर, इसको मान लो 2। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे हमने रखा, तो इसको ये क्या है इस रूप में मिल गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर बराबर क्या है 18c स्क्वायर, कहने का मतलब बी स्क्वायर क्या है 18 से कटेगा, जो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लगाया था, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 18 बी स्क्वायर था, तो ए क्या है ए स्क्वायर 18 से कट रहा था, इसलिए 18 ए भी क्या है 18 से कट रहा था, तो यहाँ क्या है बी स्क्वायर 18 से विभाजित है कि नहीं? बी स्क्वायर 18 से कट रहा है, क्योंकि 18 उसके गुणनखंड में आ रहा है, ठीक है। सी अगर 4 रखोगे तो 18 चौके 72 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अगर 2 रखोगे सी बराबर, तो सॉरी अगर सी बराबर 3 रखोगे तो 18 × 9, 18 9 162, ठीक है, तो 18 से कटेगा, तो बी स्क्वायर 18 से विभाजित है, अतः बी क्या है 18 से विभाजित होगा, ठीक है। वही पहला वाला कॉन्सेप्ट पी स्क्वायर वाला जो मैंने बताया था, ठीक है। एक बार वीडियो को रिवाइज करके प्रोसेस में देखते आइए, ठीक है, समझ में। अब बी क्या है 18 से विभाजित है, ठीक है। बी 18 से विभाजित है, ए भी 18 से क्या है विभाजित है। अब तो हमने माना था यहाँ पे ए और बी को, हमने क्या माना था ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ पे आ क्या रहा है, ए भी 18 से विभाजित है, बी भी 18 से विभाजित है, यानी दोनों में 18 क्या है कॉमन आ रहा, बट हमने जो माना था उसमें तो कॉमन था नहीं कुछ। हमने आपको बताया था एग्जाम्पल लेके 8/20 लिया था, तो उसको हमने क्या है 4 दूनी 8 किया था, 4 5 20, हमने जो संख्या मानी थी वो तो हमने इस तरीके की मानी थी, सहअभाज्य संख्या है। लेकिन आ क्या रहा है, बी भी 18 से विभाजित हो रहा है, ए भी 18 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः ये हमारी परिकल्पना जो हमने माना था उसके विपरीत आ रहा है, ठीक है। अतः जो हमने माना था ना √3 √2 एक परिमेय संख्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है, वो आप यहाँ नीचे लिखिए, ठीक है। चूंकि ए और बी 18 से
विभाजित है। ए और बी यहाँ पर दोनों लिख दीजिए, दोनों 18 से विभाजित है, जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट रह गया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या को प्रूव करने का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये क्या है, एक क्वेश्चन तो हो गया, बट वीडियो क्या थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट समझाने में ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग क्या है, वीडियो को पूरा नहीं देखते, तो जो उसमें क्वालिटी इनपुट होता है ना, क्वालिटी कंटेंट, वो क्या है मिस कर जाते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे भी क्या है क्लोज करता हूँ। जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को क्या है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, ताकि जो है आपको क्वालिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, ताकि आपके जो सवाल है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।